हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम जीएसटी की रिपोर्टिंग एकदम प्रॉपर कर सकते हैं टैली प्राइम में, जिस कारण हमारा जो जीएसटी का रिटर्न है वो प्रॉपर्टी विदाउट एनी एरर फाइल हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक तो जरूर देखें, क्योंकि आपको लास्ट तक अगर आप देखोगे ना तो काफी फायदा होने वाला है। आपको पता चलने वाला है कि क्या क्या तरीके के मिसमैच होते हैं जीएसटी की रिपोर्टिंग में, क्या अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस रहते हैं। प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि जीएसटी का रेट सेटअप कैसे होता है, जो बहुत कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि हम आइटम में रेट डालें, कंपनी लेवल में रेट डालें या लेजर में रेट डालें। तो वो भी आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है इस वीडियो से। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है या कुछ भी आपको हमारे से कम्युनिकेट करना है तो जरूर कमेंट करके बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको कंपनी क्रिएट करना होगा। F3 में जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद आपको कंपनी का नाम सिंपली यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मिसमैच इन टैली प्राइम। ठीक है, तो मिसमैच इन टैली प्राइम सिंपली मैं लिखती हूँ। स्टेट आपको बताना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं वेस्ट बंगाल जो है स्टेट दे रही हूँ। ओके, यहाँ पर सही स्टेट सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर प्रॉपरली नहीं आता आपका इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, ये पता नहीं चलता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का इम्प्लीकेशन सही नहीं आता। तो आपको सही से यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग भी प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल ए आप जैसे ही करते हो वैसे ही कंपनी जो है वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है जीएसटी अनेबल करने का। तो जीएसटी आप अनेबल करें। मैं एंटर कर रही हूँ। यहाँ पर जो है कंपनी लेवल पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप रेट जो है सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट मैंने वेस्ट बंगाल लिया है, मेरा रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। आपको यहाँ पर जीएसटीएन नंबर जो है वो प्रोवाइड करना है। प्लस इसमें आपको सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स का भी ऑप्शन है। तो ये कंपनी लेवल पे है। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप रेट डालते हो तो पूरे कंपनी पे ये अप्लाई करता है। तो यहाँ पर रेट जो है, अगर मैक्सिमम जो रेट आप यूज कर रहे हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे आपका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है उसका जो रेट है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो सिंपली हम यस करते हैं। यस करने के बाद मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। सपोज मैं गुड्स दे रही हूँ और एचएसएन मैं एक बार कुछ भी दे दे रही हूँ, और टैक्सेबिलिटी देनी है, और रेट में 5% दे रही हूँ। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है कंपनी लेवल पे रेट देने का, जो मैं 5% दे चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है, इनवॉइस वैल्यू का थ्रेशोल्ड लिमिट आप क्या डालोगे। ई वेबल के केस में अगर इंटर स्टेट है तो 50,000 है। अगर विद इन द स्टेट है, वेस्ट बंगाल के केस में मेरा 1 लाख है लिमिट। तो यहाँ पर लिमिट जो है आप प्रॉपरली सेट करें ताकि ई वेबल की कंप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। काफी अकाउंटेंट का मैंने देखा है यहाँ पर लिमिट सही नहीं डालते, जिस कारण कंप्लायंसेस में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपको लिमिट सही डालना है आपके स्टेट के हिसाब से। ओके, तो मैं कंट्रोल ए कर रही हूँ और कंट्रोल ए करके आगे बढ़ रही हूँ। अब सपोज मैं सेल्स के वाउचर में जाती हूँ और कहाँ कहाँ मुझे रेट डालने का ऑप्शन मिलता है, पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं फिर मिसमैच की बात करेंगे। तो हम वाउचर में जाते हैं, सेल्स वाउचर में। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली नंबरिंग आप चाहो तो वाउचर टाइप को ऑल्टर करके कर सकते हो। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिंपली डेट लिख रही हूँ। दो डेट होता है, एक तो हमारा एंट्री डेट है जिस दिन हम एंट्री कर रहे हैं, और एक मेरा इनवॉइस डेट है। अब पार्टी का नाम आपको क्रिएट करना है। ऑल्ट सी आप सिंपली कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ मेघा प्लास्टिक करके, या मेघा स्टेशनरी करके मैं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर आपको सिलेक्ट करना है। सिंस ये सेल्स है तो सन्ड्री डेटर्स रहेगा। बिल बाय बिल आप मेंटेन कर रहे हो।
और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जब आप लेजर बना रहे हो ना, तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप हर एक चीज सही से करो। जैसे आपका स्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, अगर आउटसाइड वेस्ट बंगाल है तो आईजीएसटी लगेगा। तो ये स्टेट जो है आप प्रॉपरली जो है सिलेक्ट करने का कोशिश करो। अगर आप प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो स्टेट आप प्रॉपरली सिलेक्ट करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप आप किसको बेच रहे हो, क्या आप कॉम्पोजिट डीलर को बेच रहे हो, कंज्यूमर को, रेगुलर पर्सन को, या अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो आप बोलोगे मैम इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो बेच रहा हूँ, किसी को भी बेचू। नहीं, अगर आप ये सही से सिलेक्ट नहीं करोगे कि आप कॉम्पोजिट डीलर को बेच रहे हो, कंज्यूमर, रेगुलर या अनरजिस्टर्ड, तो आपके जीएसटीआर 1 के रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो आपके जीएसटीआर 1 का रिपोर्टिंग जो है वो सही नहीं जाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एकदम सही से सिलेक्ट करो। तो मैं रेगुलर कर रही हूँ, और यहाँ पर आपको जीएसटीएन नंबर डालना होगा। अगर आप जीएसटीएन नंबर नहीं डालते हो तो आपका जीएसटी का रिपोर्टिंग गलत आता है, उसमें अनसर्टेन ट्रांजैक्शन या मिसमैच में वो शो करता है। तो जीएसटीएन नंबर सपोज मैं नहीं डाल रही हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसमें अगर हम गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप का ऑप्शन आ रहा है। तो रेगुलर मैंने सिलेक्ट ही किया था। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए असेसी ऑफ अदर टेरिटरी क्या होता है। कोई एससीजेड है अगर वेस्ट बंगाल में, तो वो असेसी ऑफ अदर टेरिटरी ही माना जाएगा। अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो उसको अगर कुछ भी आप सेल करोगे ना, तब क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इवन इफ वो वेस्ट बंगाल में है और आप भी वेस्ट बंगाल के हो, लेकिन वो तो एससीजेड माना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी आप सही से यस या नो करें। ठीक है, इस ई कॉमर्स ऑपरेटर है क्या, नहीं। पार्टी टाइप जो है आप चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जीएसटीएन नंबर या यूआईएन नंबर आपको वहां जो आपने डाला यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगा। क्या ये ट्रांसपोर्टर है, नहीं, इस केस में नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से सिलेक्ट करनी है। अगर आप ध्यान से नहीं सिलेक्ट करते तो मिसमैच आता है आपके ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो अभी तक आपको क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी का डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो प्रिंटिंग के टाइम बहुत काम आता है। प्लस आपका जो इम्प्लीकेशन है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी, वो इस स्टेट के बेसिस पे ही होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं नेम ऑफ आइटम में। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, लेजर क्रिएट किया है पार्टी का। अब हम लोग बात करेंगे आइटम का। तो आइटम क्रिएट करने के लिए ऑल्ट सी करते हैं हम, सिंपली पेंसिल जो है वो क्रिएट करते हैं। पेंसिल प्राइमरी के अंडर डाला हुआ है, ये डिफॉल्ट ग्रुप है। अब यूनिट्स जब आप क्रिएट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट क्वांटिटी कोड आप सही से सिलेक्ट करो। अगर आप यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं डालते तो मिसमैच में चला जाता है। इसलिए आपको यूनिट क्वांटिटी कोड जो है वो सही से डालना है, ताकि आपकी जीएसटीआर 1 की रिपोर्टिंग सही आए। ठीक है, तो यहाँ पर पीसेस में डाल देती हूँ, और यूनिट क्वांटिटी कोड अभी तक मैं सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आता है। और डेसिमल अगर आपके यूनिट में एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए मेरे पास ऑप्शन है रेट डालने का, लेकिन अभी मैं खाली एक ही जगह मैंने रेट डाला है। कहाँ मैंने रेट डाला है, मैंने डाला है सिर्फ और सिर्फ कंपनी लेवल पे 5%। तो अभी मैं रेट नहीं डाल रही हूँ, आपको दिखाऊंगी कौन सा रेट अल्टीमेटली लगता है। तो मैं आइटम लेवल पे कोई भी रेट, जब मैंने आइटम बनाया पेंसिल, तब मैं कोई भी रेट नहीं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0% है, कुछ भी रेट नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो कंट्रोल A करके हम आगे बढ़ते हैं। सपोज 1200 क्वांटिटी है, 100 रुपए का पेंसिल हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आता है, प्रॉम्प्ट करता है कि आप किस लेजर के अंदर अपने आइटम को डालना चाहते हो। तो हमको एक लेजर बनाना होगा, सिंपली ऑल्ट सी करेंगे और सेल्स की लेजर हम बनाएंगे। सेल्स खाली मैं एक बार लिख रही हूँ और सेल्स के अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखने की बहुत ही जरूरत है, कि इसमें अगर जीएसटी आप नॉन एप्लीकेबल कर देते हो तो आपका फिर वो ऑटोमेटिकली जीएसटी कैलकुलेशन नहीं होता है। तो ये एप्लीकेबल रहेगा, आपका जीएसटी जो है वो क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। ओके, मैं अभी
इसमें लेजर पे कोई भी रेट नहीं डाल रही हूँ, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि कैसा इम्पैक्ट आ रहा है। मैं सिंपली क्या करूंगी, कंट्रोल ए करूंगी। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैक्स की क्लासिफिकेशन अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर सजेशन दिया हुआ है सीन्स विद इन द स्टेट आप सेल कर रहे हो तो सेल्स टैक्सेबल होगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सेल कर रहे हो तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपर्ली सिलेक्ट करो क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ पेंसिल का किया था, जिसमें आपको ये याद होगा कि कंपनी लेवल पे 5% रेट दिया हुआ है, और ना आइटम में कुछ रेट मैंने डाला, ना लेजर में मैंने रेट डाला है। अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, पेन क्रिएट करती हूँ। पेन क्रिएट करते हैं, यूनिट पीसेस ही लेते हैं। अब सिंपली यहाँ पर मैं आइटम में रेट डाल रही हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में गुड्स करती हूँ, मैं एक बार कुछ भी यूक्यूसी डाल देती हूँ, और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करके सिंपली इसमें रेट में डालती हूँ 12%। तो कंपनी लेवल पे मैंने रेट कितना डाला था, मैंने डाला था 5%। और इस आइटम में मैं रेट कितना डाल रही हूँ, 12% रेट डाल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। मैं इसको 1000 क्वांटिटी ले लेती हूँ, 120 रुपया करके। ठीक है, कितना परसेंट मैंने रेट डाला है, 12% जो है मैंने रेट डाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं सेल्स का लेजर ही सिलेक्ट कर लेती हूँ और डाल देती हूँ। तो अभी तक मैंने क्या क्या किया मैं आपको बता देती हूँ, कि पेंसिल के केस में मैंने ना आइटम में रेट डाला था ना लेजर में। पेन के केस में मैंने आइटम में रेट डाला है। अब हम रबड़ बनाते हैं। रबर भी पीसेस में होगा, इसमें आइटम में मैं कोई भी रेट नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, आइटम में मैं कोई भी रेट नहीं डाल रही। अब यहाँ पर मुझे लेजर सिलेक्ट करना है, मैं एक लेजर बनाती हूँ सेल्स इंट्रा। ठीक है, सेल्स के अंदर, और इसमें मैं रेट डालती हूँ। सपोज 18% रेट डाल रही हूँ मैं। ठीक है, मैं एक बार इसमें जो है गुड्स लिख देती हूँ, मैं एक बार HSN डाल देती हूँ। तो इसमें मैंने 18% रेट डाला है। तो यहां तक आपको क्लियर है कि कैसे कैसे मैंने रेट डाला है। अब आप बोलोगे मैम आप समझाने का क्या कोशिश कर रहे हो, आपने अलग अलग जगह रेट डाला है, तो क्या समझाना है, अब भी मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में मैं क्या आपको रेट सेटअप के बारे में समझाने वाली हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएट करना है सीन्स। इनपुट हमेशा याद रखिए, सॉरी आउटपुट याद रखिए, कि आप सेल कर रहे हो तो यहाँ पर आउटपुट CGST का लेजर बनाना है। किसके अंदर बनेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो जब आप आउटपुट CGST और SGST का लेजर बना रहे हो, तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर उसको डालना है, GST में डालना है, और सेंट्रल टैक्स में आपको डालना है, कंट्रोल A करना है। ठीक है, वैसे ही और सी करते हैं, आउटपुट SGST का लेजर बनाते हैं, GST में डालते हैं, स्टेट टैक्स में, कंट्रोल है। कुछ भी आपने अगर गड़बड़ी नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिकली सही से दिखाएगा। अब हम देखते हैं कौन सा रेट जो है लिया गया है। तो अभी हमने जाना था कि हमने क्या किया था, कंपनी लेवल पे रेट डाला था, आइटम में भी रेट डाला था, और लेजर में भी रेट डाला था। अगर मैं ऑल्ट A करूं और ऑल्ट F1 करूं, तो आपको दिखेगा कि सीन्स पेंसिल में मैंने ना आइटम में रेट डाला ना लेजर में, तो कंपनी का जो रेट था 5% उसने वो ले लिया। और पेन के केस में मैंने आइटम में रेट डाला था, तो वो 6%, 12% उसने ले लिया। और रबड़ के केस में मैंने लेजर में रेट डाला था, जो 18% जो है उसमें रिफ्लेक्ट हो गया। किसमें रिफ्लेक्ट हो गया, इसमें रिफ्लेक्ट हो गया। तो गाइस, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो कंपनी लेवल पे रेट डाल रहे हो, अगर आप स्टॉक आइटम या लेजर में रेट डालते हो तो वो कंपनी लेवल का रेट नहीं लेता है, स्टॉक आइटम या लेजर का रेट जो है वो ले लेता है। ठीक है, अब हम लोग एक और सम करके समझते हैं। मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। सपोज मैं मार्कर बनाती हूँ, मार्कर का रेट, मार्कर में सपोज कीजिए यहाँ पर पीसेस डालती हूँ, यहाँ पर
मैं रेट डाल देती हूँ एक मार्कर का, ये गुड्स है, टैक्सेबल डालती हूँ, और इसमें मैं 18% रेट डालती हूँ। कितना परसेंट डाल रही हूँ? 18%। ठीक है, 1200 का मार्कर, 1200 पीस, 190 रुपया करके मुझे लेना है। अब फिर मेरे को मार्कर को, जो आइटम है, उसको किसके अंदर डालना है? लेजर के अंदर डालना है। तो लेजर बनाते हैं, सेल्स इंट्रा करके एक लेजर, सेल्स इंट्रा तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, सेल्स न्यू करके एक लेजर बनाती हूँ, सेल्स के अंदर बनाती हूँ। ठीक है, अब इसमें भी मैं रेट डाल देती हूँ। सपोज इसमें मैं रेट डालती हूँ 28%। ठीक है, तो हम लोग का कहाँ कहाँ रेट था, अगर आप देखो तो कंपनी लेवल पे 5% था, आइटम लेवल पे 18% और लेजर लेवल पे 28%। अब मैं सिंपली आउटपुट CGST डालती हूँ और आउटपुट SGST डालती हूँ। ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 करके अगर आप देखोगे, मैं एक बार वापस उसमें जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 अगर आप करो तो ये 28% ले रहा है। तो आप बोलोगे मैम 28% आपने किस में डाला था? मैंने लेजर में डाला था। किसमें डाला था? लेजर में। तो आपका जो लेजर का रेट है वो सुप्रीम है। जो आप लेजर में डालोगे ना वो पहले पिक होगा। सबसे पहले अगर प्रायोरिटी की बात करूँ ना, तो सबसे पहले वो लेजर का रेट लेगा। उसके बाद आप आपका कौन सा रेट देखेगा? स्टॉक आइटम का, उसके बाद कंपनी लेवल का। अगर आपने कंपनी पे कोई भी रेट डाला है और आपने फिर लेजर या स्टॉक आइटम में रेट डाल दिया, तो सबसे पहले लेजर का रेट ही देखा जाएगा। तो इस केस में देखोगे आप, मैं अगर आपको दिखाऊं तो मार्कर में हमने डाला था 18% रेट। ठीक है, और अगर मैं लेजर लेवल में जाऊं तो इसमें मैंने रेट कितना डाला था? अगर इसमें मैंने रेट दिखाऊं आपको, तो मैंने 28% रेट जो है वो यहाँ पर डाला था, 28% रेट। ठीक है, तो आपका लेजर का जो रेट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप बहुत जगह रेट्स डाल रहे हो तो कौन सा प्रायोरिटी दिया जाएगा। ऑब्वियसली जो लेजर का रेट है ना, लेजर आपने जो क्रिएट किया है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर रेट का है, जैसे सपोज 18% रेट का है, तो आप कंपनी लेवल पे रेट डाल दो। अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट एक ही HSN का है और एक ही रेट का है, तो आप कंपनी लेवल पे रेट डाल सकते हो। और फिर लेजर पे कुछ कुछ, अगर आपको लग रहा है कुछ कुछ प्रोडक्ट अलग रेट का है, तो लेजर लेवल पे डाल सकते हैं या आइटम लेवल पे डाल सकते हैं, उसको ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है, किसको ओवरराइड कर जाएगा? कंपनी लेवल। तो ये रेट सेटअप की अगर हम बात करें, तो आपको पता चलता है कि कंपनी लेवल को थर्ड प्रायोरिटी मिलता है, लेजर को पहला प्रायोरिटी और स्टॉक आइटम को सेकंड प्रायोरिटी जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया रेट सेटअप की बात। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि मिसमैच कहाँ कहाँ आ सकता है और क्या प्रॉब्लम है, जिस जो थोड़ा मैंने आपको बताया भी था। तो आप DOG में जाइए, GSTR 1 में जाइए। यहाँ पे देखिए दो मिसमैच आ रहा है। मिसमैच आएगा ना तो आपको रिपोर्टिंग प्रॉपर दिखाएगा नहीं। मिसमैच क्यों आ रहा है? एक तो दो UQC मैंने डाला नहीं। UQC मतलब क्या है? यूनिट क्वांटिटी कोड जो है वो मैंने रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पर डालना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं डालोगे तो आपका प्रॉपर जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और दूसरा, मैंने GSTN नंबर जो है वो प्रोवाइड नहीं किया। तो एक बार मैं स्किलशॉट का ही GSTN नंबर सर्च करती हूँ और वहां से मैं प्रोवाइड कर देती हूँ GSTN नंबर, तो ये मिसमैच अपने आप जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो GSTN नंबर भी आपको सही से रिफ्लेक्ट करना है। ओके, गूगल में जाते हैं। यहां से मैं कॉपी कर लेती हूँ GSTN और यहाँ पर एंटर मार के पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मिसमैच जो है हट गया है और B2B में जो है प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये आपको देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर HSN वाइज भी आप देख सकते हैं, रेट वाइज डिटेल्स भी आ रहे हैं, टैक्स रेट वगैरह। ओके,
और क्या प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिस कारण हमको दिक्कत आ सकता है। सेल्स की एंट्री में एक नया लेजर हम बना लेते हैं पार्टी का, राधा स्टेशनरी करके। ठीक है। अब आप इसको डालोगे सन्ड्री डेटर में, कंट्रोल A कर लेते हैं। अब आइटम जो है, डस्टर ले लेते हैं, पीसेस ले लेते हैं। यहाँ पर अगर आप रेट सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। जैसे आप सपोज कीजिए टैक्सेबल आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर रेट आपने डाल दिया है 18%। ठीक है। यहाँ पर देखिए डिटेल्स डालने का भी ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पर आप कब से एप्लीकेबल है रेट ये डाल सकते हो। जैसे सपोज करिए ये रेट जो है मेरे को लग रहा है 1 जून 2022 से एप्लीकेबल है। ठीक है। ऐसे मैंने डाल दिया, कितना परसेंट, 18% डाल दिया है मैंने। ठीक है। तो ये रेट जो है 1 जून से मैं बोल रही हूँ अप्लाई कर रहा है, 1 जून से। सेव करते हैं। डस्टर का अब देखिए, अब हम 1200 पीसेस ले रहे हैं 129 रुपया में। ठीक है। यहाँ पर आप एक नया लेजर बना लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेल्स न्यू वेस्ट करके एक लेजर बना देते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, सपोज सिंपली मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, और यहाँ पे मैं आउटपुट CGST ले रही हूँ। तो आपके दिमाग में आएगा कि आपने तो नॉट एप्लीकेबल कर दिया, और ये आपको याद नहीं है आपने क्या किया था, नॉट एप्लीकेबल किया था या एप्लीकेबल किया था। आपने सिंपली देखा कि आउटपुट CGST तो अपने आप रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं ही खुद कैलकुलेट कर लेती हूँ 9% के हिसाब से। कैलकुलेटर खोलो, 54,800 का 9% जो है वो अपने आप में कैलकुलेट कर देती हूँ, तो 13,932 आता है। तो मैं डाल देती हूँ 13,932। फिर आउटपुट SGST आप लेते हैं 13,932 और एंटर करते हैं। न्यू रेफरेंस आप डालते हैं। तो एक वार्निंग का साइन आता है कि टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर सेट टैक्स रेट। आपने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ऊपर से आप 18% डाल रहे हो, तो वो बोल रहा है कि गलत है आपका, क्योंकि आपने जो सेट किया है रेट उस हिसाब से आपका वैल्यू जो है वो नहीं आ रहा है। तो आप सिंपली कंट्रोल A करते हो और आगे चढ़ते हो। ठीक है। अब आगे आप तो चल रहे हो, लेकिन आप डे बुक में देखोगे, डे बुक बोल रही हूँ मैं, रिपोर्टिंग में देखोगे, DOG में जाके GSTR 1 में आप जाओगे, तो यहाँ पर नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न आ रहा है। तो आप बोलोगे रेलिवेंट क्यों नहीं है। रेलिवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये नॉन GST ट्रांजैक्शन में डाल दिया गया, क्योंकि आपने GST नॉट एप्लीकेबल किया था। ठीक है। तो मैं GST एप्लीकेबल कर देती हूँ। तो मैंने सिंपली क्या किया, GST को कंट्रोल एंटर किया यहाँ पर एप्लीकेबल कर दिया। अब देखती हूँ अब सही है क्या नहीं। अब देखिए, अगर आप Alt+A करें और Alt+F1 करें तो ये 5% ले रहा है। क्या ले रहा है, 5%। 5% आपने कहाँ डाला था, कंपनी लेवल पे आपने 5% रेट जो है वो डाला था। कितना रेट डाला था आपने, 5% रेट डाला था कंपनी लेवल पे। तो ये कंपनी लेवल पे का रेट क्यों ले रहा है, क्योंकि आपने तो आइटम में तो डाला ही था, फिर कंपनी लेवल का रेट क्यों ले रहा है। अब रीजन मैं बताती हूँ कंपनी लेवल का रेट क्यों ले रहा है। अगर आप डस्टर के अंदर जाओ और आप डिटेल्स में जाओ, तो डिटेल्स में आप देखोगे 1 जून से आपने एप्लीकेबल किया है, जबकि कब से एप्लीकेबल होना चाहिए था। अगर आप ये 18% अगर देखो, आपने क्या कर दिया, 1 जून से एप्लीकेबल कर दिया। जबकि ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 अप्रैल से एप्लीकेबल, तब आपका ये रेट जो है वो लेगा। ठीक है। तो आप एडिट कर दिए हैं 1 अप्रैल से, अब देखते हैं क्या रेट लेता है ये। तो देखिए 13,932 जो हो गया है, दैट इज योर आइटम लेवल रेट। Alt+A करिए, Alt+F1 कीजिए, 9% अब ले रहा है।
तो कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो, मैंने कोशिश किया है ये समझाने का कि ये गलतियां अगर आप करोगे तब आप पछताओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या गलती हो सकता है। एक तो आप स्टेट गलत सिलेक्ट कर दी है। अब जैसे सपोज कीजिए 1200 रुपया ये, ठीक है, यहाँ राधा स्टेशनरी में मैंने स्टेट लिख दिया है दिल्ली। दिल्ली मैंने सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए। तो आप बोलोगे मैम तब भी तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा है। आपने तो दिल्ली सिलेक्ट किया, आपको आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आना चाहिए। लेकिन जब मैंने दिल्ली सिलेक्ट किया था तो यहाँ तो मैंने दिल्ली सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मेरे को चेंजेस यहाँ पर भी करना था, यहाँ पर भी मेरे को दिल्ली लिखना था। जब आप सप्लीमेंट्री डिटेल्स पार्टी डिटेल्स में जा रहे हो ना, तो आपको सही से सिलेक्ट करना होगा स्टेट को। यहाँ पर आपको दिल्ली लिखना चाहिए। तब आप देखोगे अपने आप आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो गायब हो गया। फिर भी आपका मन तो मानता नहीं है, आप मैनुअली लिखोगे। आप क्या करोगे, 154,800 को हम लोग 9% किए थे ना, तो 9% हम कर देते हैं, 13,932 होता है। आप मैनुअली लिखना चाहते हो, 13,932 रुपया आप मैनुअली लिख रहे हो, कंट्रोल ए कर रहे हो। ठीक है, अब फिर भी वो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने टैक्स टाइप सिलेक्ट गलत किया है। एक तो आपने टैक्स टाइप गलत सिलेक्ट किया, ऊपर से आपने जीएसटीएन नंबर भी नहीं दिया। मतलब आपको आउटपुट आईजीएसटी सिलेक्ट करना था। तो कभी भी मैनुअली मत लिखो। अगर सब चीज सही होता है ऑलमोस्ट, तो आपका ऑटोमेटिकली आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी आ जाता है। तो इनकरेक्ट लेजर टाइप हमने सिलेक्ट किया है, हमें आईजीएसटी सिलेक्ट करना था। तो वो हमको ठीक करना पड़ेगा, तो मेरा मिसमैच ठीक हो। राधा स्टेशनरी में जाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी बनाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, जीएसटी में जाएंगे और इंटीग्रेटेड टैक्स में जाएंगे। अपने आप आ गया, इसको एंड ऑफ लिस्ट कर दो। तो यहाँ पर देखिए आपने बिल्कुल सही चुनाव किया है। अब कोई भी अनसर्टन ट्रांजैक्शन जो है आपका रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आप डीओजी में जाते हैं, जीएसटीआर 1 में जाते हैं, तो देखिए एक अनसर्टन ट्रांजैक्शन आ रहा है, वो भी आपका जीएसटीआर नंबर रिलेटेड। तो आपने क्या क्या सीखा, आपका कहाँ कहाँ गलती हो सकता है, वो गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो हमने देखा। तो जीएसटीएन नंबर आपने दिया नहीं है, मैं अभी किसी का भी जीएसटीएन नंबर दे के इसके एरर को ठीक करती हूँ। ठीक है, तो जीएसटीएन नंबर मैंने दे दिया है, तो एरर सारा जो है, ये जो अनसर्टेन ट्रांजैक्शन है वो नहीं आ रहा है। अगर आप देखो कोई भी अनसर्टेन ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आया कि कैसे हम लोग अनसर्टेन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैन्युअली प्लीज अमाउंट मत डालिए। ओके, अब जैसे ये राधा स्टेशनरी है, एक और गलती करके हम कोशिश करते हैं कि गलती, ये जो क्लासिफिकेशन के टाइम है, हम लोग गलती करते हैं, सेल्स टैक्सेबल करते हैं। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जब आपने क्लासिफिकेशन गलत किया तब आउटपुट आईजीएसटी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने सेल्स टैक्सेबल चुना। सेल्स टैक्सेबल क्या है, उसको वो लगेगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही सेल हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो प्रॉपरली सिलेक्ट करो। ठीक है, गलत सिलेक्ट ना करो। जैसे इसमें इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल होगा, इंटर स्टेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आउटपुट आईजीएसटी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कहाँ कहाँ हम गलती कर सकते हैं और वो गलती हम कैसे ठीक करें। और जो सेल्स है उसका नंबरिंग जो है मैक्सिमम 16 डिजिट का होना चाहिए, उससे ज्यादा जो है जीएसटीआर 1 फिर लेता नहीं। एचएसएन आपको प्रॉपरली डालना चाहिए। एक और गलती बहुत जन अभी कर रहे हैं, उनका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको एचएसएन जो है वो 6 डिजिट लेना है। अगर आपका 5 करोड़ से नीचे है तो आप 4 डिजिट ले सकते हो।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज योर टर्नओवर, टर्नओवर के बेसिस पे आपने जो डिक्लेयर किया है टर्नओवर, उस बेसिस पे आपको HSN अपना देना है। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, मैंने एक समराइज किया है कि एक तो रेट सेटअप करते समय कि हम कहाँ रेट सेटअप करें, कंफ्यूजन रहता है। तो आप कंपनी लेवल पे अगर मैक्सिमम आपका 18% एक ही HSN नंबर पे और हो सके वो डाल दो। लेकिन अगर आपका एक दो प्रोडक्ट 5% का है या 12%, तो लेजर या आइटम में डाल दो, वो ओवरराइड कर जाएगा कंपनी लेवल। लेजर क्रिएशन के टाइम आपको कंफ्यूजन होता होगा कि सेल्स परचेज लेजर आप जब क्रिएट कर रहे हो तो आप कुछ गलती ना कर दो। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के टाइम आप गलती कर सकते हो, आइटम क्रिएशन के टाइम आप गलती कर सकते हो, क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। अगर क्लासिफिकेशन आप गलती से गलत सेलेक्ट कर लेते हो तो वो टैक्स का इम्प्लीकेशन प्रॉपर नहीं आता। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जरूर बताएं हमारा वीडियोस आपको कैसा लगता है। थैंक यू गाइज।